ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैं बता दूंगा पकड़ना कैसे आप लोगों को। ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, इसमें टफ कुछ नहीं है। ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए, ये जो 5 फॉर्म मैंने यहां लिखी है, इनके बेस पे क्वेश्चन बनता है। ये करेंगे कैसे इसको सिंप्लीफाई? ये आप नीचे देखो, सब में जो डिग्री है वो कितना आ रहा है? ओवरऑल 2, मतलब सारे सारे होमोजीनियस हैं ये। देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको खोलोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना खुलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab की भी जो होल डिग्री है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है यहाँ पे। देखिए ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे भी। अब यहाँ पर ए को छोड़ दीजिए आप, तो वो ए बी तो यहाँ पे भी छूटे हुए थे तो उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन जो बकाया आ रहे हैं, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है साइन स्क्वायर, वो भी 2 डिग्री में आ रहा है और ये भी 2 डिग्री में आ रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है। देखो सपोज करो यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ये फॉर्म नहीं है, तो ये अलग फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सब आप लोग आराम से कर लोगे। एक बताने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ फॉर्म बंद कैसे दीजिए। ये ध्यान से सुनना आप लोग। तो देखिए सबसे पहले मैं पहला फॉर्मेट ही कराता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई मारिएगा। 1 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेंशन है यहाँ पे। अब इसे करना कैसे है? हम क्या करेंगे, जब भी 2 डिग्री पावर आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 डिग्री हो या इवन डिग्री हो, जैसे कि 2 4 6, इस तरीके की जब पावर आएंगी तो जो प्रोसेस मैं यहाँ कर रहा हूँ वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपके दिमाग में मतलब पहली स्ट्राइकिंग उसी प्रोसेस की होनी चाहिए। कुल मिला की बात ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा, डिवाइड कर रहा हूँ या समझ लो कॉस स्क्वायर एक्स में कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं अगर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो बी स्क्वायर, बाहर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। अब 1 कॉस स्क्वायर एक्स कितना बनेगा साहब? सेक्स स्क्वायर। तो हर बार इस तरीके का जो पैटर्न होगा वो या तो टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स में बदल रहा होगा या फिर वो कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स में बदल रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस तरीके का जो पैटर्न होगा वो या तो हर बार टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स में बदल रहा होगा या फिर वो कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स में बदल रहा होगा। तो अब यहां देखिए, अब मैं कैसे करूंगा इसको? कुछ नहीं करना आपको, 10x को डिलीट कर लो आप। आगे कहानी आप बच्चों को समझ में आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, यानी कि इस पूरे की जगह में बच्चा क्या रखेगा? dt अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा? b बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? 1/e²। अब यहाँ क्या आगे का आप लोगों को मालूम, इसमें फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला, जो कितना होता है? tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाई ए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। किसी को a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अब सवाल ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स जो कॉमन ले या साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपका जो मन कर रहा है आप वो कॉमन लीजिए। मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख के चल रहा हूँ, मुझे tan बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स बाहर लिया, कॉमन लिया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा a सेक्स स्क्वायर एक्स, b tan स्क्वायर एक्स और c। ठीक, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, तो क्या बन गया? सेक्स स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। अब यहां तक तो ठीक था सर। अभी 10x को डिलीट कर लेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स dt मिलेगी। ये सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे? तो घबराने वाला बात नहीं है। सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लोग क्या रख देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। वेरी सिंपल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a प्लस बी
टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस सी। 10x को टीलेट करिए, सेक्स स्क्वायर एक्स आपका किसमें आ जाएगा, dt में आ जाएगा। 10x को टीलेट करेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स dx जो होगा dt में आ जाएगा। तो 10x टीलेट करा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx बराबर किसमें आ जाएगा, dt में आ जाएगा। तो ये dt अपॉन, अब ये a प्लस बी का क्या करें, बाहर ले लो इसको, a प्लस बी बाहर ले लो, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर। वापस से फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वापस फॉर्मूला किसका लग जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का। किसी को कोई डाउट है इस पैटर्न में, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ क्वेश्चन है 3 प्लस साइन 2x। मैं कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है जो पैटर्न पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। आप लोग बताओ इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फटाफट से कोशिश करो। 2 cos स्क्वायर एक्स लिया था ना, तो एक tan x बन जाएगा, एक cos x कैंसिल हो जाएगा। हमने cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया था, तो ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब तो कुछ रह ही नहीं गया ये, तो देखिए sec स्क्वायर एक्स 3 डी, तो समझ में आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। हेलो, अच्छा ठीक है, tan x को टीलेट कर लो sec स्क्वायर एक्स dt में, तो ये आ जाए dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करना आप बच्चों को आता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी के ऊपर पैटर्न बन सकता है 2 माइनस 3 cos 2x। तो घबराना नहीं है आप लोगों को, 3 cos 2x में सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 1 अपॉन 3 माइनस cos 2x होता, तो क्या बनता आप लोगों का, साइन x अपॉन सेम पैटर्न साइन 3x, साइन x अपॉन साइन 3x। अब पता है अगर आप रैंडमली इसको एग्जाम में देखेंगे ना, तो आप हो सकता है इस पे वो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। साइन एक्स अपॉन साइन 3x, अगर मान लीजिए सिंपली आप सारा इंटीग्रेशन पढ़ के मैं आपको बोलूं इसका इंटीग्रेशन करो, आप नहीं कर पाओगे, 100% सही है ये बात। लेकिन क्या होता है, मैथ्स का बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, आपको जो चीज दिख रही है आप वो चीज करना शुरू करो, जो आपको समझ में आ रहा है। एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि आप अप्रोच सही लगा रहे हो या गलत लगा रहे हो। तो देखिए अब मुझे क्या दिख रहा है साहब, यहाँ पे ये साइन 3x दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला मुझे थोड़ा बहुत आता है, वो शायद हो सकता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के बराबर होता है। तो ये आता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के बराबर। अब सर आपने कहा था कि पावर 1 3, तो 1 3 में आ रहा है, पावर इवन नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखो तो पावर इवन ही आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चा क्या करे, ऊपर नीचे से sin x कॉमन लेके काट दे, तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x बन गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब कॉमन किसको लेना है, अब चाहो तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो sin स्क्वायर x को कॉमन ले लो। sin स्क्वायर x को कॉमन लोगे तो 3 cos x स्क्वायर x माइनस 4 ब्रैकेट, यहाँ बाहर sin स्क्वायर x आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा cos x स्क्वायर x। ठीक है साहब, अच्छी बात है, cos x स्क्वायर x को ऊपर रहने दो, और 3 cos x स्क्वायर x को लिखो 3 प्लस 3 cot स्क्वायर x माइनस 4। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1। cot x को क्या लेट करना है, t, तो cos x स्क्वायर x dx में आ जाएगा dt में, तो ये कितना हो जाएगा dt अपॉन 3t स्क्वायर माइनस 1। आगे की कहानी आप लोगों को मालूम है कैसे करना है। 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा। किसी को कोई डाउट है आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे चलता हूँ। जी पैटर्न है इसके ऊपर, और इसी तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक सवाल और, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, चलो पहले ये बताओ ये क्या बनेगा, साइन 2x अपॉन, सारे बताओ भाई क्या बनेगा, साइन 4x प्लस कॉस की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। दीक्षा बताएगी। साइन x माइनस 2 cos x 2 sin x प्लस cos x। अब बच्चा क्या ये पैटर्न देखते हैं, इसको समझ आया कि यार ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं, लेकिन अगर वो ध्यान से देखिए जब ये आपस में सब मल्टीप्लाई होंगे
तो ये 2 डिग्री इक्वेशन जनरेट करेंगे। 2 डिग्री इन द सेंस मतलब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यानी होमोजेनिटी बनेगी 2 डिग्री की फॉर्म में। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ओ सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स ओनली, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स। बस खेल खत्म। स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल डिग्री कितना आ रहा है 2। तो साहब अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो पूरे को। कितना बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस 3 टेन एक्स। अब अपन ने कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाला था तो ऊपर कितना चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स को टी सेक स्क्वायर एक्स dt। समझ रहे हो आप मेरी बातों को, क्या कहीं दिक्कत आ रही है आप लोगों को अभी भी? 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, पहला फॉर्म। ठीक है, अब जैसे पहले मान लो डिग्री 2 चल रही थी तो 2 डिग्री ना चल के सिंगल डिग्री चलेगी। ए प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स, इस तरीके से। या फिर 1 अपॉन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस सी, इस तरीके से। ये 3 ही 4 फॉर्मेट हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, अभी भी इसमें वही बनेगा, लेकिन इस बार कॉमन नहीं लेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्योंकि कॉमन लेके तो कॉस ही बाहर निकलेगा, क्योंकि कॉस की क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 चल रही है, तो कॉस बाहर लेंगे तो टेन एक्स और ऊपर जाएगा sec x, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec x नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ मत क्या, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है टेन की टर्म्स में, साइन एक्स बराबर होता है 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई। कॉस एक्स का क्या होता है, बनाने वाले ने बहुत अच्छी चीज बनाई भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्या फिट होती है हर जगह। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए खत्म हो गया, तो यहाँ पे इसको मैंने लिखा 1 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब आप देखिए, तो देखिए 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये एलसीएम में आके तो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आ गया साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी कितना बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, यहाँ बनेगा 2 टेन एक्स बाई 2, और यहाँ बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, अभी हो गया, लेकिन अपना सहूलियत हो गया यहाँ पे, तो इसको हटा दीजिए, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। साला क्वेश्चन तो पूरा ही खत्म हो गया ये। ओहो, अच्छा नहीं खत्म, चलो यहाँ ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2। तो देखिए 2 कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। बताइए किसको टी लेट करेंगे अब आप, टेन एक्स बाई 2 को आप लोग टी लेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है आपका किसमें आ जाएगा dt में आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस 2 मैंने बाहर निकाल दिया भाई, तो 4 हो जाएगा, हाफ भी आएगा उसका। तो 1 प्लस नहीं नहीं 1 रह जाएगा, 1 प्लस टी। तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी कितना होता है, log 1 प्लस टी। वेरी सिंपल। किसी को नहीं आया समझ में तो कौन साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। चलो बताओ थोड़ा कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, आराम से आप वैल्यू पुट करो तसल्ली से। अच्छा सर, लेकिन एक बार अगर मान लो यहाँ पर cos x हो जाता, अभी रौनक का जवाब देना कर। बताओ भाई। हाँ सर, कैंसिल हो जाता ना फिर वो
दोनों। फॉर्मेट ये का ये बन जाता पूरा फॉर्मेट जो अब बन रहा है। नहीं सर, बस उसमें 1 + tan² 1 + tan² x/2 +2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 डिवाइडेड बाय 2 tan x/2 1 + tan² x/2 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 इंटू 1 + tan² x। ये और ये कैंसिल, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ। 1 + tan² x/2। ठीक है, अब आप देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब 10x को टी लेट करो आप, एक मिनट, हाँ सही है, ये ऐसे ब्रैकेट 10x को टी लेट करोगे तो ये बना आपका sec²x, ये आपका sec²x/2 बन रहा है। और बाकी सारा आपने 10x को टी लेट करा तो क्या बना 1 + t² + 2t अपॉन 2t इंटू 2, ये बना आपका विद रेस्पेक्ट टू डी। समझ में आया क्या दीपिका? हाँ सर। x इंटू 1 + cos x और 1 अपॉन 1 + cos x, एक साइन साइन कर जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना बच्चे को आता है, इसका इंटीग्रेशन करना ही बच्चे को आता है। कैसे? इसमें